में सबसे पहली बात विस्तार मोदी कैबिनेट की पहली बैठक की, जिसमें किसान और हेल्थ बूस्टर डोज दिया गया और स्पेशल पैकेज का ऐलान किया गया। फिर बात होगी मरुधरा में कांग्रेस के हल्ला बोल की, जिसके दूसरे दिन आज कार्यकर्ताओं ने तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन किया। और आखिर में बात अलवर में 2 गैंगरेप की घटनाओं की, जिसने एक बार फिर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। इन खबरों के साथ और भी अहम खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए। कोविड जैसी महामारी से निपटने के लिए पैकेज का भी ऐलान हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार मंडियों का सशक्तिकरण चाहती है। सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि एमपीएससी मंडियों को और मजबूत किया जा रहा है। तोमर ने कहा कि कृषि मंडियों को और संसाधन दिए जाएंगे। कानून रद्द करने के अलावा किसानों की जो मांग है, उस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि 8,000 करोड़ राज्य सरकारों को देंगे। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके घर पर मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने रेल मंत्री वैष्णव को नए दायित्व की बधाई दी। बिरला ने उम्मीद जताई कि वैष्णव यात्री सुविधाओं का विस्तार करेंगे। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पीएम की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कार्यभार संभालते ही ट्विटर को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर सख्त टिप्पणी की है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इसे रोकने की जिम्मेदारी कंपनियों की है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुए बवाल को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। मरुधरा में सरपंच और उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 22 जिलों के 50 सरपंचों उप सरपंचों के लिए 25 जुलाई को मतदान और मतगणना होगी। सीएम गहलोत ने एनएचएम संविदा कर्मियों को सौगात दी है। 3 से 5 साल सेवा करने वाले संविदा कर्मियों को बोनस मिलेगा। सीएम ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जल्द अनुकंपा नियुक्ति भी की जाएगी। राजस्थान युवा कांग्रेस में बड़े स्तर पर नियुक्तियां की गई हैं। आयुष भारद्वाज बने युवा कांग्रेस के पहले संगठन महासचिव। एआईसीसी ने 3 उपाध्यक्ष, 16 महासचिव, 18 सचिव सहित कुल 75 पदाधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी किए। तेल की बढ़ती कीमतों पर सीएम गहलोत ने केंद्र पर प्रहार किया है। सीएम ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। पेट्रोल के दामों में 37 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दाम में 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चे ने जयपुर में प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने करीब 8 मिनट तक गाड़ियों के हॉर्न बजाकर हंगामा किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एनएसयूआई ने जयपुर के पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। छात्रों का कहना है कि महंगाई के चलते गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों की कमर टूट गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर को होगी। इसके लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी कर विज्ञप्ति में 957 पदों को बढ़ाया गया है। अलवर में 19 साल से युवती को अगवा कर 7 लोगों ने 3 अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बेहोशी की हालत में उसे रोड किनारे फेंककर फरार हो गए। अलवर में ही एक और गैंगरेप की घटना सामने आई है। रामगढ़ में दरिंदों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
गैंगरेप की घटनाओं पर नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस फैसला लेने की बात कही। कोटा में दिव्यांग नाबालिग से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जयपुर के कोट पोतली में 2 पक्षों में जमीन को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ गई। इस जंग में एक युवक ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला घायल हो गई, जिसके बाद लाठी डंडों और ईंटों से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। लगातार दूसरे दिन भी कोई मौत नहीं हुई, जबकि बीते 24 घंटे में महज 69 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब 900 से कम एक्टिव केस हैं। चंडीगढ़ में एक कारोबारी ने एक्टर सलमान खान और अलवीरा खान के अग्निहोत्री के खिलाफ 3 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ के मनी माजरा में बींट ह्यूमन की शोरूम खुलवाकर सामान नहीं भेजने का आरोप है। लंबे इंतजार के बाद बारां में आज जमकर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल गए। तो बड़े फेरबदल के बाद